हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी साइंस की क्लास में। बच्चों, कल हमने अपना साइंस का फिज़िक्स का पहला चैप्टर ख़त्म कर लिया है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो लास्ट में पढ़ा, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या था बच्चों? पहली बात तो मैं बताऊं, इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब करंट की वजह से ये सारे इफेक्ट्स आ रहे हैं। अब हीटिंग इफेक्ट का मतलब हुआ जब हमने किसी वायर में से या किसी रेसिस्टेंस में से करंट को फ्लो कराया तो वो रेसिस्टेंस या वायर गर्म होने लगा। तो इसको हमने कहा बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब किसी रेसिस्टेंस में या किसी वायर में से करंट को फ्लो कराने पर अगर वो गर्म होने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी के या इलेक्ट्रिक करंट के इस इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहा। इसका हमने एग्जाम्पल बताया कि हीटर हुआ हमारा, गीज़र हुआ, ये सारी चीज़ें किस पर बेस्ड हैं बच्चों? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड हैं। अब उसी की तरह हमारा इलेक्ट्रिसिटी दूसरा इफेक्ट भी दिखाती है, इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? तो जैसे हम अगर किसी वायर में से करंट को फ्लो कराते हैं तो वहाँ पर हीट हो रही थी, तो यहाँ पर ये वायर क्या करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने लगेगा। मतलब ये वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसके पास कंपास लेकर के आऊँ, कंपास तो जानते ही है ना, जो नॉर्थ और साउथ में हमेशा जिसकी निडल रुकती है, जाकर के डायरेक्शन चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी होगी, देखो उसमें यूज़ करता है वो, उसमें देखना कंपास। तो बच्चों तो ये जो वायर था, इसके पास जब हम लोग कंपास लेकर के आए तो उसकी निडल डिफ्लेक्ट होने लगी। दूर ले जा रहे हैं, जैसे जैसे ले जा रहे हैं तो कम डिफ्लेक्ट हो रही है, पास लाते जा रहे हैं ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो इफेक्ट था, इसी इफेक्ट को नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या निकली? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ वायर, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेट अराउंड द वायर। जब करंट को हम किसी वायर में से प्रोड्यूस कराते हैं, पास कराते हैं, तो वो वायर के आसपास क्या कर देता है? मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। सब बच्चे इसकी डेफिनेशन लिख लें। अब बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम बात ये कर लें कि हम पढ़ तो रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेकिन हमें ये तो पता हो मैग्नेट क्या है। मैग्नेट तो पता चले कि एग्जैक्ट मैग्नेट क्या है। तो बच्चों, आज जैसे कि हम लोग मैग्नेट के बारे में अच्छा खासा जानते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने घर पे कर रखे होंगे। तो बच्चों, है क्या कहानी? चलिए मैं इससे जुड़ी हुई मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई। बहुत सारी इसके बारे में स्टोरीज़ हैं। एक स्टोरीज जो है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो ये है कि भेड़िए थे, मतलब भेड़िए क्या, सॉरी क्या कहते हैं उसको, स्टेफर्ड को, भेड़ को चराने वाला जो आदमी होता है ना, ये भेड़ जा रही बहुत सारी, और भेड़ को चराने वाला जो आदमी होता है, वो कहानी नहीं सुनी है? वो चिल्लाता था शेर आ गया, शेर आ गया। क्या कहते हैं? भेड़िया नहीं कहते इसको, हाँ स्टीफर्ड कहते थे, ऐसे करके कुछ वर्ड यूज़ होता है। स्टीफर्ड, गड़रिया कहते हैं इसको, याद आ गया। भेड़ वगैरह चराने वाला गड़रिया होता है। तो गड़रिया था भाई, बहुत पुरानी बात है, 200 BC के आसपास। मतलब आज 2020 चल रही है, 0 से 200 साल पहले भी, मतलब 2020 और 200, मतलब लगभग 2200 साल पुरानी बात है। ठीक है। तो हो क्या रहा था उस टाइम पे भाई? आज जैसे हम लोगों के जूते वगैरह हैं, तो जूते तो गम वगैरह चला के आराम से चिपका लेते। उस टाइम पे जूते वगैरह कैसे बनते? कील वगैरह। आज भी तो बहुत से लोग कील ठोक देते हैं भाई, फट जाए जूता, कील ठोक के ही काम करती है। तो उस टाइम पे ऐसी छोटी मोटी कीलें नहीं, कुछ अलग टाइप से कील वगैरह होती होंगी। तो हो क्या रहा था, वो भेड़ चला रहा था अपनी को वहीं पर। तो हुआ क्या कि जूतों में कीलें थी। अब मैंने तो भैया जूता देखा नहीं कैसा था, लेकिन कहानी है वो बता रहा हूँ कि जब वो चराने गया तो एक पत्थर के आसपास या एक ज़मीन में, जैसे कि अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, उसने वो क्या हुआ, वो जा रहा था, एक जगह जा कर के उसका जूता चिपक गया। अब जूता चिपक गया, जैसे ही वो आगे जा रहा है तो कम होता जा रहा है, फिर नॉर्मल हो गया।
और वहाँ पर उसका जूता चिपक रहा था। तो उसने देखा भाई ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे जूते चिपक रहे हैं, मतलब यहाँ पर जूते चिपकने का कारण कोई और नहीं था, वहाँ पर मैग्नेट मतलब मैग्नेटाइट एक आयरन का ओर होता है, इसमें मैग्नेटाइज्म होता है, तो वहाँ पर उसका जूता चिपक रहा था। तो उसने क्या किया, फिर इसको खोदा, और जब खोदा तो एक पत्थर निकला, इसका नाम था Fe2O3, आयरन ओर होता है ये। आयरन का मतलब एक ओर है, इसमें से हमें आयरन मिलता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिज्म थी। तो फिर ये देखा गया कि भाई यहीं से मैग्नेट की खोज हुई। इसका नाम मैग्नेट कैसे पड़ा कि जिस जगह पर ये जो फिनोमेना हुई वो ग्रीस में एक जगह थी, नॉर्थ ग्रीस में, जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नाम था उस जगह का, मैग्नीशिया नाम था, बिल्कुल सही। तो जो मैग्नीशिया जगह थी वहाँ पर इसकी खोज हुई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मैग्नेट पड़ा। अब कहानी क्या हुई कि भाई बहुत से लोग तो भाई जादू मानने लगे इसको, ये कि तो जादू हो रहा है, बहुत से लोग इसका यूज़ करने लगे, बीमारों को सही करने में इसका यूज़ करने लगे, बहुत से बुरी आत्माओं को भगाने में इसका यूज़ करने लगे कि भाई ये जादू है, इसके पास जाने पर हम चिपक जाते हैं, लोहे की चीज़ें इसमें चिपकती हैं, ये भगवान ने भेजा है, या जो भी उनके टाइम पे भगवान होते हो कि ये उन्होंने भेजा है कि जादू टोना ईविल कोई बुराइयों को भगाने के लिए कोई इसका कुछ इस्तेमाल, अपनी अपनी मतलब कहानियाँ गढ़ने लगे लोग। फिर चाइनीज़ लोगों ने भाई बताया कि ये कोई भगवान नहीं है, ना कोई आत्मा है, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है। क्या होगा कि अगर मैं इस मैग्नेट को लटकाऊं तो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ में ही आ रही है, ये कोई जादू नहीं है। तो ये सिर्फ कहानियाँ हैं इसके बारे में, यहाँ कोई प्रूफ नहीं है, ना यहाँ पर ये पता है कि किसने पहली बार मैग्नेट को फाइंड किया था। ठीक है बच्चों, तो ये तो स्टोरी हो गई अबाउट मैग्नेट। तो अब मैग्नेट है क्या, इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, तो मैग्नेट की हेडिंग डाल के लिखेंगे। स्टोरी बढ़िया लगी, स्टोरी बढ़िया लगी हो तो ठीक है। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट। देखो भाई पहला डे जो होता है चैप्टर का, बहुत इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा लिखाना वगैरह मुझे अच्छा नहीं लगता, कि बच्चे का थीम बने कि हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, इंटरेस्ट आए थोड़ा सा चैप्टर में। तो मैग्नेट क्या है भाई, मैग्नेट के बारे में जानते हैं। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स, मैग्नेट हमारी एक ऑब्जेक्ट है विच अट्रैक्ट्स मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन, निकेल। सबको अट्रैक्ट नहीं करती भाई, जिनमें मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में मैग्नेट के पास जाने या अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी। ठीक है बच्चों, मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट या अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन और निकेल। तो ये बात हो गई हमारी मैग्नेट की। अब मैग्नेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो डाल लीजिए भैया फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट, या फैक्ट्स एडिंग बढ़िया, पॉइंट्स अबाउट मैग्नेट लिख दो, पॉइंट्स अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट के पॉइंट्स क्या है, देखो भैया पहली बात मैं बता दूं, हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज़ को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को, हम मैग्नेट के बारे में सिर्फ जान रहे हैं ताकि हम मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी कर पाए। हमें मैग्नेट ही नहीं पता तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या स्टडी करेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट में क्या लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे कि चलो पहले ऐसे लिखेंगे, ए मैग्नेट हैज़, ये पूरा थ्योरेटिकल है चैप्टर बच्चों, इसमें ज़्यादा वैसा नहीं है कैलकुलेशन आपकी, तो अच्छे से समझेंगे, थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है, ए मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, ए मैग्नेट हैज़ टू पोल्स नियर इट्स एंड्स, नियर इट्स एंड्स। इस मैग्नेट के एंड्स के आसपास इसके दो पोल होते हैं। इस पोल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ए मैग्नेट हैज़ टू पोल्स
नियर इट्स एंड्स। तो बच्चों भाई ये पहला हमारा जो हुआ वो नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा हमारा हुआ साउथ पोल हुआ। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो आज से नोट्स बनाना चालू कर दे कि क्लास में बनाइए, पहले रब पे लिखिए फिर उसको फेयर पे लिखिए, तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और नोट्स साथ साथ बनाते रहें, ठीक है। हटा दूँ मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हेडिंग डालेंगे, फिर मैग्नेट हेडिंग डालेंगे, फिर मैग्नेट्स के पॉइंट डालेंगे। तो हमने पहला पॉइंट लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट डालेंगे। देखो जब हम ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, दूसरा पॉइंट लिखेंगे अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट always stops in north south डायरेक्शन। अगर मैं एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दूं, मान लो ये यहाँ पर मैग्नेट की जगह पे आप ऐसे लिख लो बार, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट लिख लो, क्योंकि हर तरीके के मैग्नेट को नहीं लटकाया जा सकता। अगर मैं इसको लटकाऊं तो ये घूम घूम के कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और साउथ में लटकेगा ऐसे करके, और कहीं नहीं जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट की क्या, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टॉप्स, स्टॉप बढ़िया वर्ड नहीं है, रेस्ट लिख लो, ऑलवेज रेस्ट, अब अच्छा वर्ड आया, ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रहती है। भैया मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, इसके एंड के पास एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, और अगर मैं एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कर दूं तो उसका जो पोल्स होंगे वो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ और साउथ में ही रुकेगी जाकर के। तीसरा पॉइंट लिखेंगे द एंड ऑफ अ मैग्नेट which points towards north direction is called north seeking pole और north pole ऑफ द मैग्नेट। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेट का नॉर्थ सीकिंग पोल कह दो या नॉर्थ पोल कह दो। मतलब अगर मैं मैग्नेट को लटकाऊं तो मैग्नेट जिधर रुकेगी जाकर के जो सिरा उसका नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्थ सीकिंग पोल। सीक का मतलब होता है ढूंढना, तो ये पोल नॉर्थ में रुक रहा है तो इसका मतलब ये पोल किसको ढूंढ रहा है, नॉर्थ पोल को ही तो ढूंढ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ हम क्या कह देंगे, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, सेम एज द एंड ऑफ अ मैग्नेट which points towards south direction is called, जो साउथ डायरेक्शन में रुकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरे सॉरी अभी उसको मिटा देता मैं, जो साउथ डायरेक्शन में रुकता है बच्चों उसको क्या कहेंगे हम लोग, बोलिए साउथ सीकिंग पोल, बिल्कुल सही। या क्या कहते हैं उसको, साउथ पोल, इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, या तो साउथ सीकिंग पोल कह दीजिए या साउथ पोल कह दीजिए। हमने तीन बातें बताई भैया, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जो पोल हमारा नॉर्थ में रुकता है उसको नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं और जो साउथ में रुकता है उसको साउथ सीकिंग पोल कहते हैं। अब दूसरी अगली लास्ट में क्या बचा कि लाइक पोल्स जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। लाइक का मतलब सेम, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, while unlike poles attract each other, repel each other while unlike pole attract each other।
अनलाइक पोल हमारे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि देखियो चार्जेस में था ना, सेम चार्ज हमारे रिपेल कर रहे थे और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे थे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो लाइक हो गए, तो लाइक हमारे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर मैं ये नॉर्थ ले आऊँ, ये साउथ ले आऊँ, यहाँ नॉर्थ ले आऊँ, यहाँ साउथ ले आऊँ, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी मैग्नेट की। आगे बढ़ेंगे, मैग्नेट का यूज़ काय में किया जाता है वो देखेंगे। मैग्नेट का यूज़ काय में किया जाता है, यहाँ तक लिख लिया सब बच्चों ने? स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो। हम लिखेंगे इसमें मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रेडियो, टेलीविज़न, स्पीकर्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज। चलो भैया हटाते हैं। अब इसमें लिखेंगे मैग्नेट्स आर यूज्ड इन, लिखेंगे नंबर 5, मैग्नेट्स आर यूज्ड इन टेलीविज़न। बच्चों टीवी में मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। स्पीकर तो सभी ने देखा होगा बच्चों, स्पीकर में यूज़ किया जाता है, हार्ड डिस्क में यूज़ किया जाता है, फ्लॉपी में यूज़ किया जाता है, एट्सेट्रा। ये वो चीज़ें जिनमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ भी किया जाता है। देखो बच्चों, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे तो हम उसमें एक वर्ड पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हम कहेंगे कि मैग्नेट का यूज़ हमारा काय में किया जाता है, एक्चुअल में वो मैग्नेट बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप एक और लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ मैग्नेट इन मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन का मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में, इन हेल्थ डिपार्टमेंट लिखो, मेडिकल लाइन नहीं लिखो, हेल्थ डिपार्टमेंट। इट इज यूज्ड इन एमआरआई। इसका यूज काय में किया जाता है बच्चों, एमआरआई में। एमआरआई की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो एमआरआई की फुल फॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई की फुल फॉर्म है। इसमें बच्चों क्या किया जाता है, मैग्नेटिक इमेजिंग करी जाती है हमारी बॉडी पार्ट्स की। ये मेडिकल लाइन में बहुत इसका यूज़ किया जाता है। जब हड्डी वगैरह टूट जाती है, कुछ भी चेकअप करना हो तो एमआरआई उसकी इमेज बहुत क्लियर करके बना करके देता है, तो इसका कहते हैं हम लोग एमआरआई। ठीक है, तो आज बच्चों मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, अब कल मैग्नेटिक से रिलेटेड हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन था हमारा इस चैप्टर का, और सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। जिसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करें और नोट्स बनाएं अच्छे से। और ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।